हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे एग्जामिनेशन में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है आपका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जिसको हम स्नेडकर एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या स्नेडकर वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं या इसको फिशर्स जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, है ना। इन चारों का सेम ही मीनिंग है। कॉमन नेम इनका एफ टेस्ट होता है, ठीक है। मैथमेटिशियन फिशर हुए थे, उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा था एफ टेस्ट। अपने नाम का फर्स्ट अक्षर लेकर के, फर्स्ट लेटर लेकर के उन्होंने इसका नाम एफ टेस्ट रखा था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफ टेस्ट होता क्या है, कब इसको अप्लाई करते हैं, फिर इसके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टी टेस्ट को पढ़ाया था, है ना। टी टेस्ट टाइप 2 जो कि फॉर द 2 सैंपल, है ना, जिसको हमने अप्लाई किया था 2 सैंपल के लिए और 2 सैंपल के लिए था। और वहाँ पर हमने जो बेस लेकर के हम चले थे वो बेस था हमारा कि फॉर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 सैंपल्स, है ना। जब हमें 2 सैंपल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जानना होता है मीन्स के बीच में, तब हम उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स μ1 एंड μ2। और बेस हमारा क्या होता है, मान करके चलते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन्स है वो μ1 इक्वल टू μ2 है। 2 पॉपुलेशंस हैं, 2 सैंपल्स है तो 2 पॉपुलेशन से लिए गए होंगे, ठीक है। तो हम उनका मीन इक्वल मान के चलते हैं। मतलब जो हमारा टी टेस्ट अप्लाई हुआ था वो अप्लाई होता है फॉर इक्वल मीन्स के लिए, फॉर इक्वल मीन्स के लिए जो टी टेस्ट हमने अप्लाई किया था लास्ट की वीडियो में। अब इसमें जो कंडीशन थी हमारी टी टेस्ट को हम कब अप्लाई कर सकते हैं वो ये थी कि सबसे पहले तो सैंपल साइज हमारा स्मॉल होना चाहिए। N1 जो फर्स्ट सैंपल का साइज होगा वो लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए और साथ ही में जो दूसरे सैंपल का साइज होगा N2 वो भी हमारा लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी कि पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल। जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस को आप जानते हैं कि हम सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, फर्स्ट सैंपल के लिए जो पॉपुलेशन है उसको हम सिग्मा 1 स्क्वायर से वेरिएंस को डिफाइन करेंगे और सेकंड सैंपल की पॉपुलेशन के लिए जो वेरिएंस होगा उसको हम सिग्मा 2 स्क्वायर से डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि हम इस टेस्ट को केवल तभी लगा सकते हैं जब दोनों पॉपुलेंस वेरिएंस हमारे इक्वल हो, ठीक है। और ये टेस्ट आपका जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये मैथमेटिशियन WS गोसेट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। WS गोसेट, जिसको 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट की अगर बात करें तो इस टेस्ट में कुछ कमियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी। उसको पूरा किया फिशर ने, ठीक है। फिर कुछ समय बाद एक मैथमेटिशियन हुए फिशर्स, जिन्होंने अपने नाम पर एक एफ टेस्ट दिया और उन्होंने इस कमी को रिमूव किया था जो इसमें आती है। अब इसमें कमी क्या थी वो आप चेक करेंगे। इसमें कमी ये थी कि यहाँ पर फिशर ने ये चेक किया कि यहाँ पर जो गोसेट जी ने कहा है उन्होंने कहा है कि जो वेरिएंस है पॉपुलेशंस के वो इक्वल होने चाहिए। तो उन्होंने गोसेट जी से डिस्कस किया कि भाई तुमने जो वेरिएंस को इक्वल लिया है, क्या इसके लिए भी कुछ टेस्टिंग है या ऐसे ही आपने इक्वल मान लिया इसको। तो गोसेट को लगा हाँ भाई ये तो कमी है, हमने इसकी कोई टेस्टिंग थोड़ा ही की, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया कि वेरिएंस जो है दोनों पॉपुलेशन के इक्वल है। तो फिशर ने कहा भाई ये इस कमी को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो गोसेट जी ने बोला कि फिशर जी आप ही इस कमी को दूर कीजिए। तो फिशर जी ने अपने नाम पर एक टेस्ट बना डाला जिसको हमारा एफ टेस्ट कहा जाता है ना। और एफ टेस्ट जो हमारा फिशर ने बनाया था वो बनाया था फॉर द इक्वल वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। फॉर द इक्वल वेरिएंस के लिए उन्हें अपना टेस्ट बनाया जिसको हम कहते हैं एफ टेस्ट या फिशर टेस्ट,
या सेनेडेकर वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, ये जो हमने कंडीशन ली थी टी टेस्ट में कि पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल होने चाहिए, उन्होंने पहले कंडीशन लगाई कि पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए भी टेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए अगर टेस्टिंग करनी है कि पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा एफ टेस्ट बनता है। मतलब अगर हमारे पास दो सैंपल है तो इक्वल मीन्स के लिए जो हमारा टेस्ट लगता है, हम इक्वल मीन्स के लिए चेक करते हैं जो टेस्ट, वो हमारा टी टेस्ट होता है टाइप 2 का, है ना। और जो हमारा फॉर द इक्वल वेरिएंस, पॉपुलेशन इक्वल वेरिएंस के लिए जो हमारा टेस्ट लगता है उसको हम एफ टेस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम एफ टेस्ट का नाम देते हैं। और चूंकि टी टेस्ट को जनरलाइज किया था फिशर ने, उसकी कमी को दूर किया था फिशर ने, तो फिशर टेस्ट हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यानी कि फिशर जी ने गोसेट जी को पहले ही कह दिया था कि भाई देखो, मैं इसको मिस्टेक को आपकी दूर करने वाला हूँ, तो अगर कहीं पर हमारे दोनों टेस्ट यूज होने लग जाए कि टी टेस्ट भी यूज हो, फिशर टेस्ट भी यूज हो, तो पहले टेस्ट मेरा अप्लाई होगा, क्योंकि मैं इसको कमी को, मिस्टेक को आपकी दूर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहले एफ टेस्ट लगता है फिर टी टेस्ट लगता है ना, टाइप 1 में जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें टी टेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं होता, केवल उसमें इक्वल वेरिएंस के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर केवल फिशर एफ टेस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी नींव कि फिशर टेस्ट की नींव कैसे रखी गई थी और ये क्या करता है हमारा। तो फॉर द इक्वल वेरिएंस हम फिशर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि आपने टी टेस्ट में सीखा था कि हमें पॉपुलेशन मीन्स को इक्वल मान के चलते थे, मतलब हम मान के चलते देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन। और उसका मतलब ये था कि जो दो सैंपल लिए गए हैं वो उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके जिनके पॉपुलेशन मीन इक्वल है। वहाँ पर मीन पे डिस्कस होता था, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और इसी आधार पर हम बताएंगे कि जो सैंपल लिया गया है, दो सैंपल्स हमारे लिए जाएंगे। ठीक है, में दो सैंपल्स किसी ऐसे दो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें इसमें डिस्कस करना होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एफ टेस्ट की नींव रखने के बाद, एफ टेस्ट का ओरिजिन तो आपको पता लग ही गया, तो फिर एफ टेस्ट या इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट क्यों कहते हैं, क्या इसका वर्किंग रूल होता है जो हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि जब फॉर द इक्वलिटी ऑफ मीन चेक करते हैं तो टी टेस्ट, और फॉर द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस तो एफ टेस्ट। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। तो फिर बात करते हैं वर्किंग रूल की। जो एफ टेस्ट है, फिशर टेस्ट है, वो उसका वर्किंग रूल क्या है। इसमें दो सैंपल हमारे कंसीडर होते हैं, है ना। एक सैंपल हमने कंसीडर किया x, जिसके पॉइंट्स है x1 x2 डॉट डॉट xn1। दूसरा सैंपल कंसीडर किया y, जिसके सैंपल पॉइंट्स है y1 y2 डॉट 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 yn। ये दो सैंपल कंसीडर किए जिनके सैंपल मीन्स हमने मान लिए कि एक का सैंपल मीन्स हमारा x बार है फर्स्ट वाले का, और y वाला जो सैंपल है उसका मीन y बार है। साइज इनके क्लियर है कि जो पहले वाला सैंपल है उसका साइज n1 है, दूसरे वाले सैंपल का साइज n2 है। और साथ साथ में यहाँ पर जो सैंपल का SD होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट वाले के लिए हमने कंसीडर किया वो S1 है और सेकंड वाले के लिए कंसीडर किया वो S2 है। ठीक है, तो ये हम कंसिडरेशन करके चलते हैं पहले दो सैंपल्स को। फिर चूंकि इक्वल वेरिएंस के लिए है तो हम यहाँ पर एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। और ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि हम पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा 1 स्क्वायर को सिग्मा 2 स्क्वायर के इक्वल लेकर के चलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम इक्वल लेके चलेंगे, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस। इसका मीनिंग ये होगा कि जो हमारे दो सैंपल्स लिए गए हैं उन दो पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। तो इसको हम पहले ही ये नल हाइपोथेसिस के रूप में सेट करके चलते हैं, इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होती है,
उसमें हम इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दूसरे स्टेप में हम डिफाइन करेंगे, और इसमें हम कहते हैं कि H1 हाइपोथेसिस का नाम रखते हैं, और इसमें कहते हैं कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इन दो स्टेप के बाद हमारी तीसरी स्टेप लगती है जिसको हम एफ टेस्ट की स्टेप कहते हैं, है ना। यानी कि इसमें हम एफ टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं पर वेरिएंस के रेशियो का जिक्र जरूर आएगा, और वो आ चुका है। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर हम एफ टेस्ट की जो क्वांटिटी निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वो इन दो फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब S1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो S2 स्क्वायर से। सेम तरीके से दूसरा फॉर्मूला इसका ये बनता है कि f इक्वल टू S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब S2 स्क्वायर की वैल्यू S1 स्क्वायर से बड़ी होगी। तो इनमें आपको देखना है कि दोनों में कौन बड़ी वैल्यू है, उसी को न्यूमिनेटर में रख के आपको फॉर्मूला लगाना है। दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको न्यूमिनेटर में रखना है। ये तो हो गया हमारा एफ टेस्ट का फॉर्मूला। अब ये जो कैपिटल S1 स्क्वायर और कैपिटल S2 स्क्वायर यहाँ पर डिफाइन हुआ है, ये क्या है ना। ये होते हैं हमारे कैपिटल S1 स्क्वायर को हम कहते हैं एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस फॉर द सैंपल X, और S2 स्क्वायर हमारा होता है एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस फॉर द सैंपल Y। ठीक है, तो ये हमारी नई टर्म यूज हो गई भाई। वेरिएंस तो हम इसको बोल रहे हैं सैंपल का, लेकिन ये एडजस्टेड क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडजस्टेड और अनएडजस्टेड जो सैंपल वेरिएंस होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। उसको समझने के लिए मैं बेसिक ये डेटा उठाता हूँ। मैंने मान लिया कि X1 X2 XN हमारे पास कोई डेटा है, सैंपल है, जिसका मीन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मीन का तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि x बार इक्वल टू होगा x का समेशन और डिवाइड बाई जितने हमारे ऑब्जर्वेशन डेटा है n से डिवाइड कर देंगे, ये होता है हमारा मीन। लेकिन अगर सैंपल वेरिएंस की बात करें, जो कि आपने मॉड्यूल 3 में भी निकाला है, मॉड्यूल 4 में भी निकाला है, उसका फॉर्मूला होता है आपका समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, जिसको हम यहाँ पर सैंपल के केस में स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका सैंपल वेरिएंस। लेकिन जब हम टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो ये हमारा जो सैंपल वेरिएंस है ये अनएडजस्टेड होता है। कैसा होता है ये? अनएडजस्टेड। ये अनएडजस्टेड सैंपल वेरिएंस है। तो भैया इसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाए? तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो फॉर्मूला है सबसे पहले उसको सॉल्व करके लिख लेना है। सॉल्व करके अगर लिखे तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो लेफ्ट में रखा और n इंटू एस स्क्वायर को हमने राइट में ले गए। तो इसको फॉर्मूले को एडजस्टेड बनाने के लिए दोनों साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों साइड में क्या किया? डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई की। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं कि जितने हमारे सैंपल में साइज है वो n है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें उस सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से दोनों साइड में हमने डिवाइड किया, तो ये हमारी एक नई वैल्यू बन के आई है जिसको हम कैपिटल S का नाम देंगे। यानी कि कैपिटल S के दो फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला तो होगा कैपिटल S इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होगा कैपिटल S इक्वल टू, ये जो इधर लिखा है लेफ्ट में राइट में, कैपिटल S इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हमारे एफ टेस्ट में यूज होंगे। और ये जो दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं ना, इनको हम कहते हैं एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस, ठीक है। एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस, इसको हम फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, यूज करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमारे होंगे एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस के। ये फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होता है जब हमें डेटा गिवन होता है और अगर हमें सैंपल
SD दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का वेरिएंस दिया है जो कि हमारा अनएडजस्टेड होगा, तो उससे हम इस एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होगा ये वाला है ना जिसको डेटा के फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक होगा ये वाला जिसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एक सैंपल वेरिएंस अनएडजस्टेड जिसको आप कहेंगे वो गिवन होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि यहाँ पर जो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर है ये हमारे एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस होते हैं फॉर द सैंपल x एंड सैंपल y। जैसे कि मैंने नीचे डिस्कस किया, S1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 फॉर द फर्स्ट सैंपल है ना, और S2 का होल स्क्वायर होगा आपका समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1, जैसे कि मैंने नीचे फॉर्मूला आपको बताया इनका। लेकिन ये भी आपको क्लियर होना चाहिए इन दोनों फॉर्मूलों को कब यूज करोगे आप। इन दोनों फॉर्मूलों को हम तब यूज करेंगे, यूज दिस इफ सैंपल्स आर गिवन इन डेटा फॉर्म। ठीक है, ये लेफ्ट वाला बॉक्स का फॉर्मूला आपको तब यूज करना है यदि आपको जो सैंपल गिवन है वो डेटा फॉर्म में हो। ठीक है, डेटा फॉर्म में है तो इस तरीके से आप ये एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस जिनको हम कैपिटल S1 कैपिटल S2 से डिनोट करते हैं इनको हम फाइंड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने एक दूसरा बॉक्स भी बनाया है जिसमें मैंने एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस के दूसरे फॉर्मूले लिखे हैं, क्योंकि नीचे मैंने आपको बताया इसके दो फॉर्मूले होते हैं। डेटा की फॉर्म में अगर आपको दिया है तो डेटा की फॉर्म में हम लगाते हैं लेफ्ट वाला बॉक्स, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल के लिए वेरिएंस जिसको हम स्मॉल s1 या स्मॉल s2 से डिनोट करते हैं है ना, s1 जो कि अनएडजस्टेड सैंपल वेरिएंस होगा सैंपल x के लिए, s2 का होल स्क्वायर जो कि अनएडजस्टेड सैंपल वेरिएंस होगा सैंपल y के लिए। तो अगर आपको सैंपल वेरिएंस दिया है जिनको हम अनएडजस्टेड बोलते हैं, स्मॉल s1 स्मॉल s2 से उसको डिनोट करते हैं है ना, तो अगर आपको वो गिवन है तो आप ये फॉर्मूले यूज करके एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस यानी कि कैपिटल S1 का स्क्वायर कैपिटल S2 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं फर्स्ट वाले को यूज करके और 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सेकंड वाले को यूज करके। दोनों के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो ये होता है हमारा भाई एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस। इसलिए ये जो हमने ऊपर रेशियो बनाया है ये वेरिएंस का रेशियो है ना। कुछ बुक्स में इसको एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये वेरिएंस का रेशियो है तो इसलिए इस टेस्ट का नाम एफ टेस्ट का नाम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि आप f की वैल्यू निकाल देंगे एडजस्टेड वेरिएंस की हेल्प से। f की वैल्यू निकालने के बाद आपको इस f का मॉडुलस फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब f का मॉडुलस फाइंड करने के बाद फोर्थ स्टेप में हमें f की वैल्यू निकालनी है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% और फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 माइनस 1 एंड n2 माइनस 1। ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालनी होती है f की टेबल से, यानी कि जो फोर्थ स्टेप है वो टोटली टेबल से निकलेगी। और टेबल से कैसे फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। फ्रॉम द f टेस्ट टेबल कैलकुलेट, हमें f 0.05 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। f 0.05 का मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेते हुए f की वैल्यू, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सैंपल के लिए n1 माइनस 1 और दूसरे सैंपल के लिए n2 माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, और इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें f 0.05 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है बाय द टेबल। टेबल से ये स्टेप हमारी होती है कंप्लीट। तो ये हो गई फोर्थ स्टेप। तो आपके पास दो वैल्यू है, एक तो जो आपने फाइंड की है थर्ड स्टेप में मोड f जिसको आप कहते हो है ना, दूसरी आपकी टेबुलर वैल्यू है f की 0.05 लेवल पर। तो इन दोनों की कंपेरिजन अगर करें तो उससे कंक्लूजन लास्ट में बन जाएगा फिफ्थ स्टेप में। अगर कंपेरिजन करें तो मोड f अगर हमारा लेस देन आता है इस f 0.05 टेबुलर वैल्यू से तो h0 हमारी एक्सेप्टेड होगी है ना, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन आ जाता है मोड f की वैल्यू f 0.05 वैल्यू से तो h0 हमारी रिजेक्टेड होगी। ठीक है, और अगर हमारा
ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि H0 हमारी एक्सेप्टेड होती है, तब हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, वो सिग्निफिकेंटली उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर उनमें कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है तो जो दो सैंपल्स हमने चूज़ किए हैं, है ना, हम मान सकते हैं कि इनको ड्रा किया गया है उन पॉपुलेशन से जिनका वेरिएंस इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वल वेरिएंस के लिए ही एफ टेस्ट को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एफ टेस्ट का वर्किंग रूल। चलिए इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि एफ टेस्ट हमारा कैसे अप्लाई होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये 5 स्टेप्स जो मैंने बताई, स्टेप वाइज ही हमें उसमें क्वेश्चंस में चलना होगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हमारे होते हैं, है ना। आज की वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो, इसलिए आज की वीडियो में टाइप 1 के ही क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। टाइप 1 जिसमें केवल एफ टेस्ट लगता है, टाइप 2 जिसमें एफ टेस्ट और टी टेस्ट दोनों लगते हैं, है ना। तो टाइप 1 में हमारा होता क्या एक्चुअली में, हमें कहा जाएगा कि टू टेस्ट द सैंपल हैव बीन ड्रा फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद सेम वेरिएंस। अगर आपको केवल इसके लिए टेस्टिंग करनी है कि जो हमने सैंपल दिए गए हैं वो उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है, तो सिंपल सी बात है, इक्वल वेरिएंस की यहाँ पर कंडीशन है केवल। इक्वल वेरिएंस यानी कि सिग्मा 1 का स्क्वायर पहले सैंपल के लिए, सिग्मा 2 का स्क्वायर दूसरे सैंपल के लिए। अगर इक्वल वेरिएंस के लिए कंडीशन है केवल, तो सिंपल सी बात है, केवल और केवल एफ टेस्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, इसमें हम केवल एफ टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यदि हमारी केवल इक्वल वेरिएंस की बात होती है तो। लेकिन दूसरा टाइप हमारा इसमें ऐसा होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि आप टेस्टिंग कीजिए कि सैंपल्स आर ड्रा फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर वेरिएंस की या मीन की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। उसने ये कहा है कि आप तो बस ये बताइए कि ये जो सैंपल लिए गए हैं ये सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें दोनों चीज़ों पर वर्क करना होगा। पहले हम फिशर टेस्ट लगाएंगे, है ना, इक्वल वेरिएंस के लिए, जिसको हम एफ टेस्ट का नाम देंगे। ठीक है, एफ टेस्ट से आपको पता लगेगा कि ये 2 सैंपल हमारे उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। फिर हमें यहाँ पर टी टेस्ट उसके बाद में लगाना होता है। पहले एफ टेस्ट लगता है इक्वल वेरिएंस के लिए, और जब इक्वल वेरिएंस हो जाते हैं तो टी टेस्ट आपका इजीली लग जाएगा, वो लगता है फॉर द इक्वल मीन। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों टेस्ट हमारे अप्लाई होने के बाद, ठीक है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आप सेट करेंगे, अगर दोनों एक्सेप्टेड हो जाती है तो लास्ट में आप कह देंगे कि हाँ भाई दोनों सैंपल जो लिए गए हैं उस नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस भी और मीन भी इक्वल है, मतलब सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल टाइप 1 का जो टेस्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल और केवल फिशर टेस्ट लगेगा। यानी कि आज मैं आपको फॉर द इक्वल वेरिएंस फिशर टेस्ट को अप्लाई करना सिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 जिसमें दोनों टेस्ट लगते हैं वो अप्लाई करना सिखाएंगे। दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टाइप 1 जिसमें केवल एफ टेस्ट एप्लीकेबल होगा, फिशर टेस्ट एप्लीकेबल होगा। और ये मैंने बता ही दिया इसको कब टेस्ट करते हैं हम टाइप 1 को, जब सैंपल्स हैव बीन ड्रा फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस। जब हमें ये दिया होगा कि जो सैंपल्स लिए गए हैं वो उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है, तो यदि इस पर हमें टेस्टिंग करनी है तो केवल और केवल हमें ये एफ टेस्ट लगाना होता है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे सिस्टमेटिक। एग्जाम्पल 1 में कहा है कि 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज 7 and 6 हैड द फॉलोइंग वैल्यूज़। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, उनकी साइज गिवन है। साइज गिवन है तो इसका मतलब पहले वाले सैंपल के लिए साइज है n1 और दूसरे वाले सैंपल के लिए साइज है n2। साइज गिवन है, इस टेबल में दिए गए हैं 7 और 6 वैल्यूज़। क्वेश्चन आपको कहता है कि एग्जामाइन वेदर द सैंपल हैव बीन ड्रा फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। तो केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें डिस्कस किया गया है वो केवल सेम वेरिएंस के लिए डिस्कस किया गया कि आप बताइए कि जो सैंपल्स लिए गए हैं ये उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। अगर वेरिएंस इक्वल की बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर एफ टेस्ट लगेगा। तो केवल और केवल एफ टेस्ट को लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं। एफ टेस्ट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करनी है। नल हाइपोथेसिस में हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो
H0 है हमारी, H0 उसको मानते हैं हम उसकी, उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस है सिग्मा वन स्क्वायर, वो दूसरी पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्वल है, यानी कि द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन आर इक्वल, ये मान के चलते हैं हम। और इससे मतलब है कि जो सैंपल्स हमारे लिए गए हैं वो उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हमने सेट की। हर क्वेश्चन में सेम ही तरीके से यही लाइन लिखनी होती है। एक दो बार एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 स्टेप तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो फिर दूसरे स्टेप में हमारा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये भी हर क्वेश्चन में आपको सेम ही लिखनी है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का कंप्लीमेंट्री होता है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो वेरिएंसेस है ना वो इक्वल नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। ये 2 स्टेप हर क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखी जाती है। तीसरे स्टेप में जाते हैं जिसमें हमें एफ टेस्ट को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यदि अब आपको एफ टेस्ट को अप्लाई करना है तो जो हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। एक डेटा दिया है आपको 7 वैल्यूज़ का और एक डेटा दिया है 6 वैल्यूज़ का। तो जो 7 वैल्यूज़ का डेटा है उसको मैंने कंसीडर किया कि ये एक्स डेटा है। अगर ये एक्स डेटा है तो समेशन एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। समेशन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो समेशन एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 217। तो मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन n1, यानी कि 217। डेटा में टोटल वैल्यू है हमारी 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। और मीन हमारा निकल के यहाँ पे आता है, मीन की वैल्यू आएगी हमारी 31। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेटा के लिए जो एक्स वाला डेटा हमने माना है उसके लिए हमने मीन को फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 31। तो हमें चूँकि यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है ना, तो सिंपल सी बात है, अब हमें x माइनस एक्स बार निकालना होगा है ना। x माइनस एक्स बार का मतलब x वाले डेटा में से x बार की वैल्यू जो हमने निकाली है 31, वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है जितना भी x की वैल्यूज़ है। तो 28 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करके -3, 30 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करके -1, इसी तरीके से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। फिर हमें फाइंड करना होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन सब वैल्यूज़ का होल स्क्वायर करेंगे। -3 का होल स्क्वायर 9, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, सबका होल स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमें चाहिए इसके समेशन की वैल्यू लास्ट में, तो अब हम इनका समेशन करेंगे, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और अगर इसका समेशन किया जाए तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी 28 होगी। ये हमारी समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी। सेम तरीके से जो हमारा दूसरा डेटा है उसको हम मान लेते हैं वो हमें y डेटा गिवन है। ठीक है, ये हमारा y डेटा है, तो समेशन y हम फाइंड कर सकते हैं। समेशन y को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो 168, यानी कि y डेटा को अगर ऐड करें तो 168 वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर से ऐड करने पर। मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन y अपॉन n2, यानी कि 160 अपॉन n2। n2 की वैल्यू 6 है और यदि हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मीन मिलेगा और मीन की वैल्यू हमारी आएगी 28। ठीक है, अब हम ये 28 लेकर के फाइंड करेंगे y माइनस वाई बार की वैल्यू। y माइनस वाई बार मतलब y वाले डेटा में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 माइनस 28 1 मिलेगा, 30 माइनस 28 2 मिलेगा। तो इस तरीके से सभी y की वैल्यूज़ में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनली हमें फाइंड करना होता है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है ना। तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 2 का होल स्क्वायर 4, सभी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर आपको लास्ट में समेशन करना होता है। समेशन y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है और ये वैल्यू आएगी आपकी 26। तो हमने दोनों वैल्यू 4 वैल्यू की ज़रूरत होती है, चारों वैल्यू हमने फाइंड की। एक वैल्यू होती है हमारी जिसको आप समेशन x कहते हैं, सॉरी एक्स बार, जिसको हम मीन कहते हैं x बार, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी वैल्यू होगी हमारी y बार जिसको हमने निकाला 28। तीसरी वैल्यू हमें चाहिए समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, क्योंकि इनको हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना होता है। ठीक है, नाउ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
कैपिटल S1 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि हमारा एडजस्टेड सैम्पल वेरिएंस होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू है 28, N1 यहाँ पर है 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6 मिलेगा। और यदि हम 28 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे S1 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, है ना। और S1 स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर 4.67 के आसपास, 66 कह देते हैं। ये वैल्यू हमारी S1 स्क्वायर की निकलेगी। सेम तरीके से हम S2 स्क्वायर निकालेंगे y डेटा को यूज़ करके, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू टेबल में 26 है ऊपर, और N2 यहाँ पर 6 दिया है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो 26 को यदि 5 से डिवाइड करें तो आपको लगभग 5.2 वैल्यू मिलेगी। यानी कि हमने दोनों के लिए एडजस्टेड सैम्पल वेरिएंस फाइंड किया। एक होता है S1 का स्क्वायर, एक होता है S2 का स्क्वायर। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है 5.2 और 4.6 में से जो वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर रखना है। सिंपल सी बात है, S2 का जो होल स्क्वायर है वो वैल्यू बड़ी है तो S2 का होल स्क्वायर को ऊपर रखा और फिशर टेस्ट F टेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया। S2 का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू 5.2 है, S1 का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू 4.66 है, और डिवाइड करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो लगभग आपको मिलेगी 1.1158। मतलब अगर हम इसका मॉडुलस भी लें तो इसकी जो मोड वैल्यू होगी वो 1.1158 आपको मिलेगी। तो हमने F टेस्ट को अप्लाई किया। F टेस्ट को अप्लाई करने पर हमें F की वैल्यू मिली। अब आता है यहाँ पर टेबल का यूज़। अब हमें टेबल का यूज़ करके F 0.05 की वैल्यू निकालनी है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सैंपल के लिए अगर देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम को V1 से डिनोट करते हैं, और उसमें टोटल हमारी जो साइज है 7 है। तो 7 माइनस 1 तो हो जाएगी पहले सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दूसरे सैंपल के लिए हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो F 0.05 की वैल्यू फाइंड करनी है। और टेबल में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखनी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देख लिया आपको, फर्स्ट सैंपल के लिए 6 देखनी है और सेकंड सैंपल के लिए 5 देखनी है। ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करेंगे, 6 और 5, और F की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द टेबल। चलिए टेबल पर चलते हैं। ये हमारी टेबल है। पहले सैंपल के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 देखनी है। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होगी पहले सैंपल के लिए, और दूसरे सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ऊपर। तो दोनों में जो क्रॉस वैल्यू होगी वही हमें फाइंड करनी है। पहले सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी जो है 6 है, यानी कि ये हो जाएगी रो हमारी, और दूसरे सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 5 है, यानी कि ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो 6 और 5 की लाइन में अगर हम जाए तो जो प्लस का सिंबल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि जो क्रॉस होगा वो यहाँ पर बनेगा। यही हमारी वैल्यू होगी। ये वैल्यू है हमारी 4.39। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू है 4.39। इसको हम वहाँ पर यूज कर देंगे। 4.39 F की वैल्यू मिलेगी हमें टेबुलर फॉर्म में। F 0.05 की जो वैल्यू है वो 4.39 है। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो हमने F टेबल से जो टेबुलर वैल्यू निकाली है और एक हमने F टेस्ट से जो वैल्यू निकाली, दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मोड F की बात करें तो वो वैल्यू क्लियरली आप देख सकते हैं वो लेस देन आई है F 0.05 से। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि अगर ये वैल्यू लेस देन आती है तो H0 जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड होगी। इसका मतलब जो यहाँ पर सैंपल्स हमारे लिए गए हैं, 2 सैंपल्स, वो हमारे उन नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रा किए गए हैं जिनका वेरिएंस इक्वल है। मतलब वेरिएंस में यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने स्टेप वाइज आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाया है, जिसको हम F टेस्ट कहते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे इसके ऊपर। डेटा फॉर्म में आपको दिया था क्वेश्चन, लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें डेटा फॉर्म में नहीं है, इसमें हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है ऑलरेडी। ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसमें जल्दी वर्क हमारा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 2 सैंपल्स ऑफ साइज 9 and 8, यानी कि 2 सैंपल्स आपको गिवन है। एक सैंपल का जो साइज है वो N1 9 दिया है और दूसरे सैंपल का जो साइज है N2 वो हमें 8 दिया है।
लिखते रहेंगे साथ में इनको हम। गिवन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स इक्वल टू 160 इंच स्क्वायर एंड 91 इंच स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें दो चीज़ें और यहाँ पर गिवन है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन्स, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन का मतलब होता है कि अगर आपका पहले वाला सैंपल x से डिनोट होता है तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये वैल्यू हमें गिवन है। समेशन लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डेविएशन लेना है मीन से तो x माइनस एक्स बार हो जाएगा। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन्स विल बी गिवन, हमें जो गिवन है वो 160 गिवन है। और जो दूसरा हमारा सैंपल है अगर उसको हम y से डिनोट करें तो उसके लिए भी सेम कंडीशन गिवन है, समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन्स। सेकंड सैंपल के लिए आपको दिया है 91। तो ये चार चीज़ें हमें गिवन है। चार चीज़ें गिवन होने के बाद हमें कहा गया है कि कैन दे बी रिगार्डेड एज ड्राफ्ट फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद सेम वेरिएंस। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में हमें बात की गई है वो हमें ये कहा है कि क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों सैंपल्स को जो ड्रा किया गया है उन नॉर्मल पॉपुलेशन से किया गया है जिनका वेरिएंस इक्वल है, यानी कि केवल वेरिएंस की बात की है, इक्वल वेरिएंस की बात की है, यानी कि इक्वल वेरिएंस की बात की है। तो यहाँ पर जो टेस्ट लगेगा वो फिशर जी का लगेगा, एफ टेस्ट, है ना, तो वो लगा लेते हैं। और कभी कभी क्वेश्चंस में ना आपको एफ टेबल देखने की जरूरत नहीं होती है। ये देखो एफ की वैल्यू जो हमें जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पर वो गिवन है, गिवन दैट एफ 0.05 फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम 87 इज, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर आपको इस तरीके से वैल्यू गिवन है तो आपको टेबल की कोई नीड नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको जो ज़रूरत पड़ेगी जिस वैल्यू की वो हमें गिवन है, तो आपको टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो जो हमें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। दो स्टेप हर बार वही लिखनी होती है। नंबर 1 नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम लिखते हैं कि H0 हमारी नल हाइपोथेसिस है और सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि जो सैंपल्स है उनके पॉपुलेशंस के जो वेरिएंस है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों सैंपल्स हमारे उन नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए जिनका वेरिएंस इक्वल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जस्ट अपोजिट होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है जस्ट अपोजिट होता है कौन सी हाइपोथेसिस के, नल हाइपोथेसिस के, जिसमें हम उसको मानते हैं कि नहीं वेरिएंस इक्वल नहीं है, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन सी एक्सेप्ट होगी कौन सी रिजेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू एफ टेस्ट। फिर हमें एफ टेस्ट को लगाना होता है। एफ टेस्ट को लगाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल S1 का होल स्क्वायर कैपिटल S2 का होल स्क्वायर, लेकिन कैपिटल S1 का होल स्क्वायर कैपिटल S2 के होल स्क्वायर को निकालने के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में वो वैल्यू रख देंगे जो हमें ऊपर गिवन है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 160 गिवन है, तो यहाँ पर 160 रख देंगे, डिवाइड बाई n1 माइनस 1, n1 की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 1, तो सॉल्व करके आपको ये 160/8 मिलेगा, है ना। और कैलकुलेटर से अगर 160/8 से सॉल्व करें तो 20 वैल्यूज़ की आएगी। सेम तरीके से y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 91, n2 की वैल्यू गिवन है 8, तो 8 माइनस 1, तो ये 91/7 आएगा, जिसको सॉल्व करके आपको 13 मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर S1 का स्क्वायर ग्रेटर है कि S2 का स्क्वायर ग्रेटर दैन वैल्यू है। तो यहाँ पर देखा जाए तो S1 का स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, तो S1 के स्क्वायर को हम एफ टेस्ट में ऊपर रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये वैल्यू हमारी है 20 और ये है 13, तो सॉल्व करके आपको f की वैल्यू मिली 1.54। अगर मॉडलेस भी ले, क्योंकि निगेटिव तो आया ही नहीं है, तो मॉडलेस भी ले तो मोड f की वैल्यू हमारी यही होगी जो हमने एफ टेस्ट से निकाली है। फिर हमें चाहिए टेबल से वैल्यू। टेबल से वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है f 0.05 की, और फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 माइनस 1, n1 की वैल्यू है हमारी 9, तो 9 माइनस 1, और n2 की वैल्यू है हमारी 8, तो 8 माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी हमारी फर्स्ट वाले सैंपल के लिए और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी हमारी सेकंड वाले सैंपल के लिए। मतलब अगर आपको वैल्यू गिवन है तो फिर तो आप वही यूज़ कर देंगे, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको टेबल में जाना होगा, ठीक है। अगर गिवन वैल्यू की बात करें तो 3.73 हमें गिवन है,
ठीक है, लेकिन हम टेबल से भी इसको जानने दोबारा फिर, ताकि आपको टेबल से भी रीड करना आ जाए। तो अब हमें चाहिए F0.05 की वैल्यू, F की वैल्यू एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 and 7। तो टेबल में जाते हैं, एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 and 7, एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 and 7। तो एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 ये जाएगी हमारी, और एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ये जाएगी। ऊपर से नीचे आना है और इस रो में जाना है, जहाँ पर प्लस का साइन बनेगा वही वैल्यू हमें चूज़ करनी है। प्लस का साइन हमारा बनता है इस 3.50 पर, इसका मतलब यही हमारी जो है वैल्यू हो जाएगी 3.50। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, तो 3.50 हमें वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू हम यूज़ कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है 3.73 है, तो अप्रोक्सीमेट सेम है, चाहे इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। कभी कभी एरर आ जाती है टेबल में भी, टेबल की वजह से भी कभी कभी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। 3.73 जो दिया वही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस उसमें है नहीं। टेस्ट हमारा हमेशा किसी भी वैल्यू से सेम जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी मोड एफ़ की वैल्यू है और F0.05 की वैल्यू है, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वैल्यू लेस देन है, अगर लेस देन है तो H0 एक्सेप्टेड होगी, और H0 एक्सेप्टेड होगी तो उसका मतलब दोनों सैंपल्स हमारे माने जा सकते हैं कि उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल में एफ टेस्ट मैंने आपको बताया। थर्ड एग्जांपल, अभी देखो हमने जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं समेशन वाले फॉर्मूले यूज़ किए, क्योंकि मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे S1 के होल स्क्वायर के निकालने के। जब हमें डेटा फॉर्म में दिया होता है तब हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया हो, जो कि अनएडजस्टेड वेरिएंस होता है सैंपल्स के लिए, तो उनके लिए आपको दूसरे फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं जो मैंने बताए थे। तो उसका एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमें कुछ डेटा गिवन है। द डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स इन 2 cities आर एज फॉलोज, है ना। जो डेली वेजेस है वर्कर्स के लिए वो 2 सिटी में इस तरीके से है। सिटी ए में सैंपल जो लिया गया है वो 22 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेजेस जो है वो 2.9 का है। सिटी बी में सैंपल साइज जो है हमारा 16 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3.8 का है। मतलब जो हमें गिवन वैल्यू है ये तो पहले वाले सैंपल के लिए साइज हो जाएगा, ये हमारा दूसरे वाले सैंपल के लिए साइज हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेजेस दिया है, यानी कि ये हमारी S1 की वैल्यू दी है, और ये हमारी S2 की वैल्यू दी है। यानी कि आप S1 का स्क्वायर जो वेरिएंस होता है वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना, फॉर द फर्स्ट सैंपल, और जो S2 का स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है फॉर द सेकंड सैंपल वो भी इजीली स्क्वायर करके आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा अनएडजस्टेड सैंपल वेरिएंस होगा, तो हमें एडजस्टेड निकालना है। तो एडजस्टेड के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वो यूज़ करेंगे। फॉर्मूला अभी लिख के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर है कि टेस्ट एट 5% लेवल, वही 5% लेवल पर ही हम चेक करते हैं हमेशा। द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ द वेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द 2 cities। तो हमें वही 5% लेवल को यूज़ करते हुए, है ना, वेरिएंसेस के लिए इक्वलिटी की जो कंडीशन यहाँ पर दी, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ द वेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द 2 cities, वो हमें डिस्कस करना है, वो टेस्ट करना है। इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस की बात है तो सिंपल सी बात है, वो एफ टेस्ट में जाएगा, क्योंकि जब वेरिएंस की इक्वलिटी की बात आती है तब हम एफ टेस्ट से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, ऐसे ही कि हमने मान लिया कि जो वेरिएंसेस है वेज डिस्ट्रीब्यूशन में वो इक्वल है, यानी कि जो पॉपुलेशन यहाँ पर काम करेगी वो वेज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हो जाएगी। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर को सिग्मा 2 के स्क्वायर के बराबर चलते हैं, दोनों पॉपुलेशंस के वेरिएंस को इक्वल मान के चलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि नहीं, इनको हम अपोजिट मान के चलेंगे। देखते हैं इनमें से कौन सी एक्सेप्ट होगी बाय द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में चूँकि इस बार हमें डेटा फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये हमारे
एडजस्टेड सैंपल वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। दो क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट टाइप के टेबल को यूज़ किया है, अब मैं सेकंड टाइप के फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। तो S1 का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है N1 S1 का स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1। ये सब वैल्यूज़ आपके पास है टेबल में। N1 22, S1 2.9, N1 22, S1 2.9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 22 माइनस 1। ठीक है, तो इससे आपको कैपिटल S1 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और कैपिटल S1 के जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी, वो हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर मिलेगी 8.81। सेम तरीके से दूसरे जो सैंपल है N2 की वैल्यू 16 और S2 की वैल्यू 3.8 रख देंगे यहाँ पर। तो 16 मल्टीप्लाई 3.8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 1, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलती है वैल्यू 15.40। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो 15.40 है, जो S2 के होल स्क्वायर की है। तो इसको हम ऊपर रखेंगे S2 के होल स्क्वायर को, और S1 के होल स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और इसको हम F टेस्ट से अगर सॉल्व करें तो 1.75 वैल्यू मिलेगी। अगर मॉडुलस मिले तो सेम ही वैल्यू रहने वाली है। तो हमने F टेस्ट से F की वैल्यू निकाली। अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में हमें वैल्यू निकालनी है F 0.05 की। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर जो N1 की वैल्यू है वो हमारी 22 और 16 है। 22 16 का मतलब फर्स्ट वाली के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 22 माइनस 1 बनेगी, और 16 माइनस 1 सेकेंड वाले के लिए बनेगी, यानी कि 21 और 15। यानी कि आपको जो टेबल में देखना है वो ये देखना है कि जो F की वैल्यू है 21 और 21 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो चेक करनी है कि वो वैल्यू हमारी क्या है। ठीक है, चलिए टेबल में चलते हैं और F की वो वैल्यू देखते हैं जो 21 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बनेगी। 21 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बनेगी। 21 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारी जो बनने वाली वैल्यू है 21 हमारा यहाँ पर है और 15 हमारा यहाँ पर है। इस रो में हमें ऐसे जाना है और इधर से हमें ऐसे आना है कॉलम में। तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो 2.18 मिलेगी। ठीक है, 2.18 इसको यूज कर देंगे हम, 2.18। ठीक है, तो ये जो हमारी F 0.05 की जो वैल्यू आएगी ये हमारी 2.18 आएगी। ठीक है, तो दोनों की कंपैरिजन कर देते हैं, इस वैल्यू की और इस वैल्यू की। तो आप देख सकते हैं कि जो मोड F है वो हमेशा यहाँ पर 0.05 के लेस देन होगा, और अगर ये लेस देन आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेड करते हैं। इसका मतलब जो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस है फॉर द वेज डिस्ट्रीब्यूशंस इन द टू सिटीज़, ठीक है, वो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। ठीक है, यानी कि वेरिएंस इक्वल से मतलब जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन दो सिटी में होता है उनके लिए जो वेरिएंस है वो इक्वल है। 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, एक एग्जांपल और लेते हैं तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा जिसमें टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों लगते हैं। सेम तरीके से ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें यहाँ पर आपको द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस बाय शिफ्ट बाय 2 वर्कर्स ए एंड बी फॉर ए नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है 2 टाइप के वर्कर्स के लिए डेटा गिवन है, ए टाइप के वर्कर के लिए और बी टाइप के वर्कर्स के लिए। ठीक है, कैन इट बी इन्फर्ड दैट वर्कर्स ए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू वर्कर बी। तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या यहाँ पर जो वर्कर ए है जो और वर्कर बी है, मतलब जो वर्कर ए और वर्कर बी में जो वेरिएंसीज है क्या वो ज़्यादा स्टेबल है ना, या दोनों टाइप के जो वर्कर्स है वो उनके लिए वेरिएंस सेम है, या दोनों की जो स्टेबिलिटी है सेम है, ये हमें चेक करना है। और एफ टेबल की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी हमें गिवन है 3.16, 11 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो नथिंग यू हैव टू डू, टेबुलर फॉर्म में आपको गिवन है। तो पहले नल हाइपोथेसिस सेट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस H0 यानी कि सिग्मा 1 का स्क्वायर बराबर है सिग्मा 2 के स्क्वायर के, मतलब जो वर्कर्स ए और बी है वो इक्वली स्टेबल है, उनका वेरिएंस इक्वल है।
फिर h1 को सेट कर लेंगे कि सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। एफ टेस्ट में हम एफ टेस्ट लगाएंगे, तो ये मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर रखा है यहाँ पर ताकि थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो। तो ये सारी वैल्यूज़ ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की हो जाएगी, जिससे हम समेशन x निकाल लेंगे। ठीक है, समेशन x से हम x बार फाइंड कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू हमारी y की होगी, जिससे हम समेशन y निकाल लेंगे, जिससे हमारा y बार फाइंड हो जाएगा। फिर हम इन दोनों वैल्यू से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ईजिली फाइंड कर सकते हैं, जो 126 और 298 आएगा। इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। S1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसमें सारी वैल्यू रख देंगे। S2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, उसमें ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे, दोनों वैल्यू निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो S2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है S1 की कंपेरिजन में, यानी कि F टेस्ट में हमें S2 को ऊपर रखना है। तो S2 को ऊपर रखने पर F टेस्ट में अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो ये हमें मिलेगा 27.09 डिवाइड बाई 14, और 14 से डिवाइड करने पर आपको ये लगभग 1.94 के आसपास आपको ये वैल्यू मिलेगी। और F 0.05 11.9 पर आपको वैल्यू भी गिवन है, जो आपको टेबल में भी देखनी नहीं पड़ेगी। 3.16 ये वैल्यू भी हमें इस बार गिवन है, तो आपको टेबल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो F की वैल्यू है और F 0.05 की जो वैल्यू है वो लेस देन है ना, मोड कह सकते हैं आप यहाँ पर इसको। तो वो लेस देन है, इसका मतलब H0 एक्सेप्टेड है। H0 एक्सेप्टेड है तो जो वर्कर्स A और वर्कर B है वो इक्वली स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि A टाइप के वर्कर ज़्यादा स्टेबल है या B टाइप के वर्कर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने इक्वल वेरिएंस के लिए F टेस्ट लगाया है, तो दोनों टाइप के वर्कर इक्वली स्टेबल है। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हुई है, लेकिन मैं कोशिश यही रखता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। और कंसेप्ट अगर आप सभी वीडियोस को सिक्वेंसली देखेंगे और सिस्टमेटिक जैसे मैंने अपलोड किया उसी तरीके से देखेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चंस के इसलिए कराता हूँ तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस मिल जाए और आप अपने आप क्वेश्चंस को करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका दूसरा